आप कस्टमर दिखाता है कि फला फला देखिए 6,000 का मिल रहा है, आप 6,200 का दे रहे हो। अब इतनी हम लोगों को खरीद नहीं होती, हम लोग कैसे दें? तो वो लोग बल्क में माल लेते हैं। हर बार माल कम पड़ जाता था। इधर 2 साल से ये समस्या आ गई जो माल नहीं बिक पाता। अच्छा, ऐसा क्यों? उसमें मार्जिनिंग नहीं हो पाती है, इसमें मार्जिनिंग हो पाती है। लोगों के जो पहले मेंबर, जो हमारे फैमिली मेंबर पहले वाले हैं, वो ऐसी मार्केट चुनना चाहते हैं। तो ये सामान अच्छा होना चाहिए, बस जो है सामने खरीदो, अच्छा लगेगा, बात खत्म। अच्छा, हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से इंसान को घर बैठे कम पैसों में मिल रहा है। अभी हमारे लिए 4 लोगों के थ्रू चीज़ मिलती है, ऑनलाइन डायरेक्ट आ रहा है। तो आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के हुसैरिया में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ा है इन छोटे दुकानदारों पर, जो कि किसी तरीके से अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सब्ज़ी या फ्रूट्स या अलग अलग चीज़ों के जो है वो दुकान लगाते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑनलाइन शॉपिंग का उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। जो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप लोग की दुकानदारी पे? उसके वजह से घर पे ही मिल जाता सबको सौदा, तो हम लोगों के पास बहुत कम दुकानदारी हो रही है, बहुत ही कम। अच्छा, जैसे कि 40% दुकानदारी कम हो गई हम लोग। जैसे कि पहले दिवालियों के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग आते थे, दुकान से ही, रोड पे ही दुकानें होती थी, ऑनलाइन तो दुकानें थी नहीं, तो आके लेकर जाते थे। अब क्या आपको चेंज जो है वो महसूस होता है? आप जब उन लोगों को घर ही पे मिल जाता तो यहाँ क्या आएंगे, बहुत कम लोग आते हैं। आप लोग को इससे सबसे ज़्यादा आप लोग पे क्या प्रभाव है? सबसे ज़्यादा जो आप लोग को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वो क्या है? अब यही है कि दुकानदारी हम लोगों की कम हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दुकानदारी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। पहले से अभी के जो पहले आप लोग दुकानदारी लगाते थे और अभी के टाइम में ये बहुत बड़ा ग्राहकों के आने जाने में आपकी दुकान में कमी आई है? जी जी जी, बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। आप तो जैसे कि आप देख रहे थे कि इनका कहना था कि हाँ वाकई जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से इन लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के काम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। आप क्या कहेंगे, क्या ऑनलाइन शॉपिंग जो है आप लोग की दुकानदारी पे जो है वो कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है? मैडम बहुत फ़र्क पड़ रहा है दुकानदारी में। आप तो बड़े खुश हैं लग रहा है। खुद मतलब दुकानदारी बहुत कम पड़ रही है, मतलब दुकानदारी कम पड़ रही बहुत है। कम पड़ रही है। जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि सिर्फ बाजार में आकर ही आप सामान ले सकते थे। अब की दिवाली की अगर हम बात करें तो आपको क्या सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो महसूस हो रहा है? डिफरेंट मतलब दुकानदारी कम हो रही है। जितने जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतनी दुकानदारी कम होती जा रही है। पहले की अपेक्षा अब जो है ग्राहक कम आ रहे हैं दुकानों पे, है ना? जी ग्राहक कम आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो सेल ज़्यादा होती थी, अब सेल कम होने लगी है। आपके हिसाब से अब जो ऑनलाइन की वजह से सेल पे आप लोग के प्रभाव पड़ा बहुत बड़ा है है ना? जी। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो है इनके सेल पर, इनके जो सामान है इनके बिकने पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं और लोगों से कि उनकी क्या राय है इस विषय को लेकर कि कितना ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो इन लोगों पर कितना इम्पैक्ट डाला है, क्या असर या जो है उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ा है कहीं ना कहीं। सर, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है काफ़ी चलन में है, तो इससे दुकानदारी पे आपके कोई प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है? आप कस्टमर दिखाता है कि फला फला देखिए 6,000 का मिल रहा है, आप 6,200 का दे रहे हो। अब इतनी हम लोगों को खरीद नहीं होती, हम लोग कैसे दें? तो वो लोग बल्क में माल लेते हैं, हम लोग 5 पीस 10 पीस लेते हैं, वो लोग 100 लेते हैं, इसलिए वो लोग दे लेते हैं। तो इससे व्यापार थोड़ा मंदा हुआ है। आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा अभी का जो व्यापार है वो कुछ ना कुछ कमी आई है उसमें? कम आई, 100% कमी आई है। अच्छा, तो अभी अगर मैं दिवाली की बात करूं तो जैसे पहले का समय था कि दिवालियों के टाइम में बाजारों में और ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, क्या आपको लगता है कि अभी कुछ ना कहीं कम हुआ है? हाँ, कम हुआ है। आप क्या कहेंगी मैडम? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत कम हुआ है मार्केट, काफ़ी फर्क पड़ा है। बहुत डाउन हो रखी है। आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो ये सारी मार्केटें हैं वो डाउन हुई है? हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से इंसान को घर बैठे कम पैसों में मिल रहा है। अभी हमारे लिए 4 लोगों के थ्रू चीज़ मिलती है, ऑनलाइन डायरेक्ट आ रहा है, तो प्राइस में अंतर ये कस्टमर समझना नहीं चाहता। वो जानता है ये कम है, आप बहुत महंगा बेच रहे हो, तो वो नहीं लेगा। वो हमसे क्यों किराया लेगा? भी देते हैं। जैसे दुकान हमारी है, इसका 75 का किराया देंगे, जब हम लोग अपना मार्जिन नहीं जोड़ेंगे तो कैसे बेचेंगे? तो कहीं ना कहीं ये एक ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से एक बड़ी मुश्किल आप लोग के सामने हो जाती है, ये आप लोग के लिए माइनस पॉइंट। माइनस पॉइंट। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ऑनलाइन में चीज़ें डायरेक्ट मिल जाती हैं, यहाँ जो है एक सिस्टमैटिक चेन होता है जिसके थ्रू इन्हें जो इनके सामान है, जिनके प्रोडक्ट्स हैं वो इन तक आते हैं। तो इस वजह से ग्राहक जब इनसे डिमांड करता है किसी चीज़ का तो उसके जो है प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से कि उनकी क्या सोच है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर। जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग की, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से आपकी दुकानदारी पे कहीं ना कहीं कोई असर पड़ा है? बिल्कुल, बहुत असर हुआ क्या? है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। पहले जितने मार्जिन उतना नहीं रह गया है इस सब में, इस वजह से। अच्छा, पहले की तरह मार्जिन और ये कस्टमर्स के दुकान पे आने का जो है वो क्या लगता है पहले की तरह ही आज भी आ रहे हैं या उसमें भी कमी आई है? नहीं, उसमें भी बहुत कमी आई है। पहले तो हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता था यहाँ, अब तो बहुत अब बैठे रहे हैं। देख लीजिए कस्टमर खुद ही नहीं है इतना। अच्छा, आपके हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से अब कस्टमर भी दुकानों पर नहीं आना चाहते हैं, ऑनलाइन ही सामान मंगवा लेना चाहते हैं? जी जी आप बिल्कुल। तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है उसके बाद भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बहुत कमी आई है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। नहीं फर्क वो क्योंकि देख के लेते हैं ना सब लोग, वो तो देख के लेते हैं इसलिए इस पर इतना नहीं फर्क पड़ता है। बाकी जैसे ऑनलाइन से कि बाकी सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है ज़्यादा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से इन सारी मूर्तियों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ों पे। बाकी ये सब देख के मांग लेते हैं, वो सब तो चाहे ऑनलाइन मंगा ले तब भी चल जाता है। पर ऐसा भी तो होता है ना कि दुकान से लेने पे ये बेहतरी मिल जाती है कि हम सामान अपने आँख से देख कर लेते हैं। ऑनलाइन पे हम वैसे नहीं, जो फोटो में आ गया बस वही हम लेकर आ वही तो होता है, बस यही तो बता रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं दुकानदारी पे एक काफ़ी जो है उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से कि वो क्या कहते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज धनतेरस से लोगों पे वैसे ही जो है बाज़ार में भीड़ कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। सर, क्या लगता है आपको आज धनतेरस है, पहले के टाइम में जो है वो चीज़ें दुकान से ही आके ली जाती थी, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग का आप लोग की दुकानदारी पे कोई असर पड़ा है? क्यों नहीं, बहुत फर्क आया है। असर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा। अच्छा, क्या असर पड़ा है? सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो किस चीज़ का सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा है? हर चीज़ पे असर आया, दुकानदारी में कुछ अंतर आया, काफ़ी अंतर आ गया है। क्या आपको लगता है कि जैसे पहले ग्राहक थे वो दुकानों पे ही आकर सामान ले सकते थे, आज के डेट में वो ऑनलाइन चीज़ें मंगवा ले रहे हैं? 50% अंतर आया। 50% अंतर आया है। जी। जैसे कि आप अगर मैं धनतेरस की बात करती हूँ आपसे, तो जैसे पहले था कि धनतेरस में चीज़ें काफ़ी सुबह से बिक्री स्टार्ट हो जाती थी, आज आप क्या कहोगे? आज तो आप दुकान लगाए हैं। अभी लग रहे हैं, अभी कुछ बिक्री नहीं हुई है। मान के चलिए 2 बजे से लगा हुआ है, शाम को दुकानदारी जो थोड़ी बहुत होने होगा तो हो जाएगा। तो महंगा भी हो गया काफ़ी। अच्छा, जी, उससे भी फ़र्क है। और प्लस ऑनलाइन वाला ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ऑनलाइन वाला ज़्यादा फ़र्क है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर किसी का ये कहना है कि ऑनलाइन की वजह से जो ये नॉर्मल दुकानदार हैं उनके जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, रोज़मर्रा की दुकानदारी पे कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव आया है। आप क्या कहना चाहोगे? बस यही है कि दुकानदारी नहीं सही सलामत है, दुकानदारी अब पहले जैसी नहीं चल रही? ऐसी नहीं चल रही। अच्छा, आप अगर मैं एक वजह पूछूं आपसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी वजह आपके हिसाब से उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएं, ऑनलाइन वाले तो ख़रीद लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो यहाँ से क्या लेने आएंगे। अच्छा, अब जो है फुटकर वाले आते हैं एकाधे, वो ले जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पहले की दिवाली की और अभी की दिवाली की बात करूं, जो जिस तरीके से पहले की दिवालियां मनाई जाती थी कि लोग आते थे अपने घर परिवार के बच्चों के साथ आते थे, पटाखे सामान ये सब लेके जाते थे। हाँ जी, हर बार माल कम पड़ जाता था। इधर 2 साल से ये समस्या आ गई जो माल नहीं बिक पाता। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कोई बस एक ही बात कर रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से लोग अब बाज़ारों में आना नहीं पसंद करते हैं उतना जैसे पहले पसंद किया करते थे। अब लोग ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा मंगवाना प्रेफर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से आगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्या प्रभाव पड़ा है ये जो छोटे दुकानदार हैं उन पर। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि ये दुकानदारों की राय थी कि ऑनलाइन शॉपिंग ने उन पर क्या प्रभाव डाला है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कस्टमर्स से कि उनके लिए क्या बेहतर है, उनको क्या ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग। मैम, आपका नाम? आपका नाम? शिखा सिंह। हाँ जी, शिखा सिंह। आप धनतेरस की शॉपिंग कर रही हो? यस मैम। ये बताइए मैम कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर लगता है या ऑफलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन। ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, अपना पसंद करके ले लेते हैं। अच्छा, और इसमें रहता पसंद भी करो, कोई दिक्कत भी रहती है थोड़ा, इसके वजह से अच्छा, वो घर पे भी आ जाता है। अच्छा, वो घर पे भी, अब वो सस्ता मिलता है इसके कंपैरिजन हाँ, में, वो सस्ता भी मिलता है है। ना?
तो जैसे अभी आप आई हैं ये लेने के लिए, तो आपने तो इसकी तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की? नहीं, ये आप खुद लेकर आई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि कस्टमर्स का कहना है, जो ग्राहक है उनका मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है। आपका नाम? सौरभ आप यहीं लखनऊ से हो आप? जी। ये बताइए, ऑनलाइन शॉपिंग अच्छा है या ऑफलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों। आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छा कौन सा है? मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन। आपके हिसाब से ऑफलाइन, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसमें मार्जिनिंग नहीं हो पाती है, इसमें मार्जिनिंग हो पाती है। लोगों के जो पहले मेंबर, जो हमारे फैमिली मेंबर पहले वाले हैं, वो ऐसी मार्केट चुनना चाहते हैं, वो ऑनलाइन नहीं चुनना चाहते। तो इसलिए ये भी बेटर है, हम लोग के लिए वो बेटर है, मम्मी लोग के लिए ये बेटर है। क्योंकि आप चीज़ें जो है वो खुद देख कर यहाँ पे ले सकते हैं। ऑनलाइन बस आप एक फ़ोटो को फोटो पसंद देख करके उस सकते पे- हैं, देखते कुछ और है, आता कुछ आता और है, कुछ और है। इसलिए। अच्छा, तो जैसे कि अभी मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आंटी, ऑनलाइन शॉपिंग आपको अच्छा लगता है या ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? उनको यही अच्छा लगता है। ऐसे आके दुकानों पे शॉपिंग करना आपको पसंद है? ऐसा क्यों आंटी, अगर मैं आपसे पूछूं तो? ऐसा है, ऐसा वो कहूँ भीड़ भाड़ में जाया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग सही नहीं है, ऑफलाइन शॉपिंग बेहतर है, आओ खरीदो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ लोगों का मानना है कि ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग बेहतर है, करना पसंद करते हैं आप, या ऑफलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं? ऑफलाइन ऑफलाइन, ऐसा क्यों? लोग तो काफ़ी कह रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी अच्छा है। अरे वो दिखाते कुछ है, देते कुछ है। अच्छा, वो दिखाते कुछ है, देते कुछ है, आप दुकान पे आकर लो, सबसे सही। पर वो तो क्या, मतलब कई लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ऑफलाइन चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। अरे तो ये सामान अच्छा होना चाहिए, बस जो है सामने खरीदो, अच्छा लगेगा, बात खत्म। अच्छा, जो है सामने खरीदो, अच्छा लगेगा। तो आइए हम जानते हैं कुछ और लोगों से। आंटी, आपका नाम? डॉक्टर मधु। डॉक्टर मधु। आंटी, आपके हिसाब से क्या बेहतर है? आप क्या प्रेफर करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑफलाइन शॉपिंग करना? ऑफलाइन करना। ऑफलाइन करना। मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग में चीज़ें बड़ी सस्ती मिल जाती हैं हमें। नहीं, जब तक छू के नहीं देखेंगे, आप सामने नहीं देखेंगे तो आइडिया नहीं लगता चीज़ कैसे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जरूरी है, छू के चीज़ें देखना। हम इंडियंस का तो वैसे भी है। राइट राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे आखिर ये क्या वजह है कि अभी का जो जनरेशन है, अगर मैं बात करती हूँ, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन शॉपिंग? कंफर्ट जोन में रहते हैं लोग। अच्छा, कंफर्ट जोन की वजह से, इस वजह से ऑफलाइन बिल्कुल शॉपिंग। बिल्कुल। और फिर छोटे व्यापारियों को कैसे खरीदेंगे? छोटे व्यापारियों से ना, अगर हम अमेजोन से लेंगे, फ्लिपकार्ट से लेंगे, छोटे व्यापारी क्या करेंगे? मैम, जैसे कि पहले था ना कि दिवाली में होता था, हम अपने पेरेंट्स के साथ आते थे, बाजार में लेते थे, मम्मी पापा आते थे, चीज़ों को दिलवाते थे, तो वो एक अलग ही रौनक दिवाली की रहती थी। आज कहीं ना कहीं मैम आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी आई है? हाँ, कमी आई है। कमी आई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोगों का मानना है कहीं ना कहीं कि हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरीके से त्यौहार मनाए जाते थे, आज कहीं ना कहीं उस चीज़ों में कमी आई है। और लोगों से मिलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से क्या बेहतर है। तो और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से क्या बेहतर है, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग। मैम, आपका नाम? आपका नाम? शिखा। आपके हिसाब से क्या बेहतर है, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग? ऑफलाइन। ऑफलाइन, ऐसा क्यों? जैसे कि मैम, कैमरा, जैसे कि कई लोगों का कहना है कि ऑफलाइन शॉपिंग जो है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन शॉपिंग के बजाय। आप क्या इस पे कहना है? नहीं, ऑफलाइन ज़्यादा में यहाँ वैरायटी मिल जाती है, उसमें भी रहता है, बट ये ज़्यादा समझ, मतलब काफ़ी, जैसे यहाँ खड़े हो आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। आपको यहाँ पे अगर मैं कहूँ ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं ज़्यादा। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे, आपके हिसाब से क्या बेहतर है, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग? ऑब्वियसली ऑफलाइन शॉपिंग, बिकॉज यहाँ पे एक तो पहली चीज़ हम लोकल वेंडर्स को बहुत हेल्प करते हैं, और दूसरी चीज़ वी गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी, और हम बार्गेन कर सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इंडियंस के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैम, कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है, जो है सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ों में आप कह सकते हो, बट जैसे फेस्टिवल्स का टाइम है, इस टाइम पे जब लोकल वेंडर्स अपनी शॉप्स लगाते हैं, तो उस टाइम पे उनकी भी हेल्प करने के लिए दैट्स द बेस्ट थिंग कि हम यहाँ से लें। और हमारे लिए भी अच्छा है कि मार्केट में हम बाहर घूम रहे, घर पे बैठे बैठे शॉपिंग करना बहुत इजी होता है, सब कोई कर लेगा, बट आप मार्केट की रौनक देखोगे तो वो अलग ही चीज़ है। जैसे कि पहले के टाइम में दिवाली में होता था, हम पेरेंट्स के साथ आते थे दुकान में, छोटे छोटे, उस पर वो एक अलग ही दिवाली का वो होता था, एक्साइटमेंट रहता था, नहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने जाना है। अभी कहीं ना कहीं आपको लगता है उस चीज़ पे फ़र्क पड़ा है? हाँ, एग्जैक्टली वही ऑनलाइन की वजह से यही दिक्कत है कि लोग घर पे, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो दे प्रेफर कि हम ऑनलाइन सब मंगा लें,
और हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो फाइन। बट ठीक है, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा और आप जा सकते हैं बाहर तो डेफिनेटली जाना चाहिए आलस को दूर करके, क्योंकि फेस्टिवल का मज़ा ही ये है कि आप बाहर जाके शॉपिंग करें और अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, वैरायटी देखें, क्योंकि आप जब वैरायटी देखते हो तो आप ज़्यादा फेस्टिवल का ही टाइम होता है जब अपने डियर वंस के साथ बाहर निकलकर चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। जहाँ दुकानदार कह रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ने उनके दुकानदारी पे कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ा है, वहीं जो है कुछ कस्टमर्स का कहना है, कुछ ग्राहकों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, उन्हें ऑफलाइन शॉपिंग पसंद है। कुछ लोगों का कहना है कि ऑफलाइन शॉपिंग के बजाय उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।